हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में बोला गया है कि जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और न ही अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। तो इसमें बोला गया है कि मूल चेतना, जब मनुष्य मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो मूल चेतना मतलब जीव का मूल चेतना है कि जीवात्मा भगवान का अंश है। ये जीव का मूल चेतना है या मूल स्थिति है। तो जब जीव ये भूल जाता है कि वो मूल चेतना से इधर उधर हटता है, मतलब जीव भूल जाता है कि मैं मेरा मैं भगवान से अपना जो संबंध है वो भूल जाता है। तो और ये भी भूल जाता है कि अपनी स्थिति को भी नहीं पहचान पाता। स्थिति मतलब कि मनुष्य जब ये ये नहीं समझता कि मैं आत्मा हूँ और वो समझता है कि मैं शरीर हूँ। तो तो ऐसा जो फिर शारीरिक चेतना में इधर बोला गया है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया गया है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। उसका जो जो आधार है वही गलत है कि आधार में माना गया है कि मैं ये आत्मा के आधार पर शरीर माना गया है, जो कि वो झूठी मतलब फॉल्स, जो झूठा आधार है। एक्चुअली में जो हम सब जीवात्मा है, लेकिन शरीर के आधार पर फिर जो भी ज्ञान लेंगे वो 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 सब भी एक तरीके से मिथ्या ज्ञान बोल सकते हैं। और फिर इधर श्लोक अनुवाद में बोला गया है, जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। कि तो आत्मा का विनाश क्यों हो गया? जैसे तो आत्मा का विनाश संभव है क्या? ये तो ऐसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन इंतु इधर इस श्लोक में बोला गया है कि जो पंडित जन है वैसा बोलते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि कि जब आत्मा अपना जो आत्मा अपनी क्रियाएं नहीं करता, जो आत्मा की जो क्रियाएं हैं भगवान की सेवा करना, जब जीव वो क्रियाएं नहीं करता है तो इस उस संदर्भ में बोला गया है कि आत्मा का विनाश हो गया। कि जैसे मान लो उदाहरण दे सकते हैं कि मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो हाथ है या कोई भी वस्तु ले। तो कि एक तरीके से कोई वस्तु ले ले, हम लोग मान लो कोई मशीन ले ले या कोई वो अच्छे से मतलब काम नहीं कर रहा है, मशीन अपना काम नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं मशीन खराब हो गया या उसका विनाश हो गया। तो उसी संदर्भ में बोला गया है कि जब आत्मा अपना जो कार्य है, जो क्रिया है, आत्मा का जो असली जो स्वभाव है वह है भगवान की सेवा करना। तो जब वो क्रियाएं आत्मा नहीं करती है तो इसलिए बोला गया आत्मा का विनाश हो गया। और इस जो फिर आत्मा इस स्थिति में अपने आप को ये भौतिक शरीर मानता है कि मैं भौतिक शरीर हूँ, और फिर भौतिक कार्यों में आत्मा लग जाती है और पूरा भौतिक क्रिया में लगती है। और उसका जो असली जो आत्मा का क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है, वो आत्मा के द्वारा संपन्न नहीं होती है। तो इसके कारण बोला गया कि आत्मा का विनाश हो गया। और फिर प्रभुपाद जी लास्ट में
इधर तो तो इस स्थिति में जो जो मनुष्य है, कि जब मनुष्य जो अपने आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करता है, कि जो अपने आप को, जो भगवान की सेवा नहीं करता है, तो उसको पशु तुल्य बोला गया है, कि वो पशु के समान है। क्योंकि जो पशु भी जो शरीर के लिए जो चार चीजें हैं सब करते हैं पशु भी। खाना पीना, खाना, सोना, मैथुन और अपनी रक्षा करना। ये जो पशु भी करते हैं शरीर के लिए, तो मनुष्य भी यदि शरीर के लिए यही चीज करेंगे, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा अपनी, तो फिर वो पशु के समान ही है। तो उस स्थिति में बोला गया है कि वो जैसे पशु में भी है, कोई आत्मा का कोई काम नहीं, मतलब क्रिया ही नहीं रहती है। पशु योनि में बस केवल पूरा वो भौतिक, उनका चेतना में रहते हैं वो लोग। तो उसमें जो जो आत्मा का जो चेतना है वो प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य भी इसी प्रकार भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, जो आत्मा का जो चेतना है वो प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो उनको पशु तुल्य बोला गया है। और जब आत्मा का क्रियाएं प्रदर्शित नहीं है, तो इसके कारण बोला गया आत्मा का विनाश हो गया। और तो इसीलिए आजकल मतलब जो पूरा, जो जितना भी भौतिक प्रगति है, वो सब इसी चीज पे आधारित है। सब आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी भी उधर विदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे, MIT कॉलेज, जो कि विश्व का सबसे सबसे मतलब नंबर 1 कॉलेज है वो, ये सब इंजीनियरिंग में। तो उधर प्रभुपाद जी गए, उधर अलग अलग उधर डिपार्टमेंट थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स, मैथ का डिपार्टमेंट। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि तो जो तो वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, आत्मा का जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। जो जो व्यक्ति, जो असली चीज आत्मा है, उसी को जानने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो और जितना बाकी सब चीजों के लिए है डिपार्टमेंट अलग अलग। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो जितना भी आज का स्थित शिक्षा है, वो सब शिक्षा है। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो स्कूल्स कॉलेज है वो एक तरीके से कत्ल खाने की तरह है, कत्ल खाना, स्लोटर हाउस, मतलब कत्ल खाना बोलते थे प्रभुपाद जी, कि जितने भी स्कूल आज कॉलेज है सब। क्योंकि इसमें मतलब क्या सिखाया जा रहा है लोगों को, जो भौतिक, उनका भौतिक चेतना है लोगों का इसमें बढ़ रहा है स्कूल स्कूल कॉलेज से। ये जो जितना भी ज्ञान दे रहे हैं उससे वो उनका भौतिक चेतना बढ़ रहा है। जैसे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाता है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छा टॉप करना है, और फिर टॉप करके करके पैसा कमाना है, और अपना जीवन अच्छे से जीना है। आत्मा का कोई कोई आत्मा के बारे में कोई बताते नहीं है। जो कि जो कि वो खुद है, खुद के बारे में कोई नहीं बताते हैं। तो ये जो ऐसा जो भौतिक उन्नति या भौतिक शिक्षा है, वो एक तरह से कत्ल खाने की तरह, कत्ल खाना, कि जो आत्मा को, वो आत्मा के अस्तित्व को मार रही है और पूरा शरीर पे ध्यान देती है। तो इससे कोई इससे जितना भी है वो पूरा जो ज्ञान है एक तरीके से व्यर्थ है, वो पूरा ज्ञान। क्योंकि ये जो आधार है उसका गलत है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, यदि उसका जो आधार है, आधारशिला जो उसका, वही मतलब कमजोर है, नींव कमजोर है जिस बिल्डिंग की, भले ऊपर आप कितना ही बिल्डिंग बना लो, तो वो पूरा ढह जाएगी, कोई फायदा नहीं है। वैसे ही है कि पहले ये हमारा पहले ये जानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल जितना भी भौतिक शिक्षा है उसमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। और जितना भी फिर वो जितना भी लोग ज्ञान अर्जित करते हैं एक तरीके से पूरा व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए
प्रभुपाद जी का आप ज्यादातर लेक्चर देखेंगे, प्रभुपाद जी इसी चीज पे ज्यादा जोर देते हैं। जितना भी आप सुनोगे तो इसी में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। क्योंकि पहले ये जो चीज है ये हमको, लोगों को क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जैसे सनातन गोस्वामी भी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो यही चीज पूछते हैं कि के आमी केने मोरे जाए ताप तरे, कि मैं कौन हूँ। ये पूछते हैं भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से, कि मैं कौन हूँ और मेरे को कष्ट क्यों मिल रहा है। यद्यपि चैतन्य सनातन गोस्वामी को सब चीज पता है, लेकिन हमको सिखाने के लिए वो बोल रहे हैं कि यद्यपि सनातन गोस्वामी इतने विद्वान थे, वो पूरा सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बहुत ही बुद्धिमान थे। उनको फारसी, उर्दू, हिंदी, पांच छह भाषा उनको आती थी आराम से। विदेशी भाषा भी बोल लेते थे सनातन गोस्वामी, इतना विद्वान थे। फिर भी वो चैतन्य महापुरुष से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, कि और मेरे को इधर कष्ट क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए देखा जा सकता है कि वो कितने विद्वान हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए जो अपने आप को समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज। और जैसे लोगों को ये चीज बताना है कि जैसे भारत में तो पता रहता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी उस लोग उसके ऊपर काम नहीं करते हैं कुछ। जो आत्मा का जो क्रिया है, भी ये तो जान ले कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन उसके आगे वो लोग कुछ करते नहीं है। और और ज्यादातर लोग को पता नहीं है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और फिर अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं वो। और तो इसीलिए लोगों को हमको ज्ञान देना है, कि बताना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जो यही शुरुआत है भक्ति की। और इसी के द्वारा फिर आगे शुरू होता है। तो इसीलिए जितने भी हमारे शास्त्र देखेंगे तो उसमें जो 75% जो शास्त्र है उसमें ये दिया गया है, संबंध ज्ञान, कि हम आत्मा है और भगवान सुप्रीम परमात्मा है, और आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना। जो संबंध ज्ञान के ऊपर बहुत करीब 75% संबंध ज्ञान के ऊपर दिया गया है शास्त्रों में। और फिर बाद में प्रयोजन, प्रयोजन मतलब जो प्रक्रिया करना है भगवान के साथ अपना संबंध वापिस बनाने के लिए। और फिर प्रयोग, हाँ, संबंध अभिदय, अभिदय प्रयोजन। अभिदय मतलब भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो भक्ति। और फिर लास्ट में प्रयोजन, भगवान को प्राप्त करना। तो ये है। तो तो यही है इसमें। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति भौतिक चेतना में अपने आप को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। और फिर जो जितने भी कार्यकलाप करते हैं वो सब शरीर शारीरिक चेतना पे रहते हैं। और तो तो ये शारीरिक चेतना से बाहर निकलने के लिए जो, तो इसमें जो सबसे उत्तम विधि है भगवान का भक्ति का, शारीरिक चेतना से बाहर निकलने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद जी एक भगवत गीता के तीसरे अध्याय में लिखते हैं कि एक श्लोक है उसमें बोला गया है, जो विद्वान पंडित है वो क्या करता है कि जो जीव जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, या तो उनको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। और उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, उनको जो क्रिया में लगे हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना उनको वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उनकी
जो इंद्रिय तृप्ति क्रियाओं में उनको अचानक रोकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इसी से वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। और तुरंत ही उनको अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरे को भगवान का सेवा करना है। तो ये जो भगवान का भक्ति है, ये इतना उत्तम विधि है भगवान की भक्ति, जित सभी जो विधियों में। तो कि इसमें व्यक्ति को पता नहीं है, व्यक्ति को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उसको, यदि हम वो भगवान की सेवा में लगेगा किसी न किसी प्रकार से, तो वो तुरंत ही इस स्थिति पे आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरे को भगवान का सेवा करना है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। और तो इसीलिए प्रभुपा प्रभुपाद जी एक लेक्चर बोल रहे थे कि इतने सारे शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है इतने, लेकिन तो इतने सारे शास्त्रों में नियम हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इतने सारे नियम हम तुरंत ही लोगों को नहीं 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 बता सकते। लोग बाग स्वीकार नहीं करेंगे इतने सारे नियम। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये न के न प्रकार है ना, कि किसी न किसी प्रकार से हमको लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना है। और तो जोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो जुड़ेंगे, तो फिर बाद में नियम हम बता सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रचार के लिए हमको ये सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को हमको प्रचार करना है। कि जो वो जो जिन लोगों की क्रिया हैं वो लोग कर रहे हैं अज्ञानता के कारण भौतिक चीजों में लगे हुए हैं। तो हमको उनको तुरंत रोकना नहीं है कि ये सब चीज मत करो, आज से सब चीज छोड़ दो। नहीं, हमको धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा में लगाना है, धीरे धीरे। और जैसे प्रभुपाद जी ने किया कि प्रभुपाद जी थे, उधर अमेरिका में गए थे प्रभुपाद जी। तो उधर तो सब हिप्पी लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने शुरू में कुछ नियम कुछ बताए नहीं। और प्रभुपाद जी उधर कीर्तन करते थे, वो तो उनको सबको कीर्तन अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी बोले आप लोग आइए कीर्तन करिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे नाही नाही तुम्ही बस झाले ते कि ना मला बाईक आप खायचंय आता मला रक्त द्यायला जायचं आप प्रभुपाद जी बोलते थे आप कीर्तन के उनको वो विदेश में उनको सबको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, कीर्तन। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप लोग आइए सब कीर्तन में। और और अपना अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लेके आ सकते हैं, जो भी आपको कीर्तन में उपयोग करना है। तो वो सब लेके आते थे इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे वो सब, उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी से वो बहुत ज्यादा जुड़ गए वो लोग, प्रभुपाद जी से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। और फिर धीरे फिर बाद में प्रभुपाद जी ने थोड़ा नियम बताया, जब वो लोग प्रभुपाद जी के प्रति उनका श्रद्धा बढ़ गया। फिर प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे नियम बताया कि नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं, अवैध संबंध नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो ये नियम धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने बताया। तो यही हमको सीखना है कि जो लोग भौतिक चेतना में लगे हुए हैं, तो भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं, तो उनको तुरंत नहीं रोकना है, नहीं तो फिर वो आएंगे नहीं, वो चले जाएंगे। और तो उनको रोकना नहीं है, वो करते रहे, भाई आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा आप मंदिर आइए, थोड़ा जप करिए, और उनको प्रसाद दीजिए। कभी कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में उनको बुलाए, कीर्तन में नाचिए। और ऐसा कुछ मना नहीं करना है, धीरे धीरे उनको ऐसा भगवान की भक्ति में लगाना है। या कभी आते हैं तो उनको कुछ सेवा दीजिए, आप कुछ सेवा करिए। तो जब ऐसा करेंगे वो, तो धीरे धीरे उनका रुचि होगा। तो फिर हम थोड़ा धीरे धीरे बता सकते हैं, धीरे धीरे उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगा कि भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा, भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा। तो फिर धीरे धीरे नियम बता सकते हैं उनको कि, तो ऐसा ग्रेजुअली होता है ये एक एक भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवत गीता का श्लोक ही है ये, शायद तीसरे अध्याय में है।
तीसरे अध्याय में। उसमें आता है न बुद्धि भेदम जनयेद, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो उनकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे हम जो जो लोग भौतिक चेतना में लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगा के उनको इस स्तर तक ला सकते हैं। तब धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगेंगे तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि वो ये शरीर नहीं आत्मा है। जैसे, तो ये बहुत उत्तम तरीका है। नहीं तो नहीं तो जैसे एक था ज्ञान का तरीका, ज्ञान मार्ग, तो उसमें कितना बहुत समय लगता है। जैसे भगवान ही भगवत गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान से तो बहुत जन्म लग जाएंगे भगवान का शरण लेने में, लेकिन जो भगवान का भक्ति है उसमें थोड़ा सा ही उसका श्रद्धा है, लेकिन जो जो भगवान की सेवा में लगेगा तुरंत वो ज्ञान हो जाएंगे, उसको ज्ञान मिल जाएगा। जैसे तो इसलिए जो भक्त है वो ज्ञानी योगी से श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है, बहुत श्रेष्ठ। भक्ति इसलिए सभी विधियों में श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी जैसे, प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक श्याम सुंदर प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उनकी एक बेटी थी, सरस्वती, सरस्वती नाम था उन बेटी का। तो तो एक बार ऐसा बहुत सारे लोग थे, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे भगवान कौन है। तो कोई 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 बता नहीं पा रहा था, कोई क्या बता रहा था कि भगवान बहुत महान है, अलग अलग चीज बता रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने छोटी 3 साल की सरस्वती से पूछा कि भगवान कौन है। तो बोली कृष्ण, कृष्ण परम भगवान है। तो पर वो तुरंत छोटी सी बच्ची ने बोल दिया। तो प्रभुपाद जी बोले देखो, ये जो है कि ये जो भगवान की भक्ति में लगे तो उनको सब ज्ञान हो जाता है तुरंत, कि कृष्ण कौन है। कृष्ण, कृष्ण भगवान है, ऐसे नहीं कि भगवान महान है। ऐसे जैसे प्रभुपाद जी संस्था बना रहे थे तो वो लोग विदेश में बोल रहे थे कि, जो कई लोग बोल रहे थे कि आप संस्था का नाम रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड मतलब सब लोग जुट जाएंगे भाई, गॉड गॉड मानेंगे एक तरीके से। तो सब लोग मानेंगे गॉड है तो सब लोग आएंगे विदेश में भी सब। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि जो कि गॉड कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ना, इनडायरेक्ट क्यों लिखे। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यही है इसमें कि जो भौतिक चेतना से जो बाहर आने का यही तरीका है कि हम कैसे न कैसे भगवान की सेवा में जुड़े। तो धीरे धीरे हम भौतिक चेतना में बाहर आएंगे। और तो ये मतलब ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो धीरे धीरे हम भौतिक चेतना से बाहर आएंगे। और जो ये जो प्रक्रिया है कि इस स्तर पर आना, कि ऐसे हमको, जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो हमको थ्योरेटिकली तो पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन अभी हमको ये मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है। तो ये रियलाइजेशन आएगा सेवा करने से ही। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुरंत हम इस स्तर पर आ जाएंगे। उसके लिए अभ्यास करना रहता है, बहुत अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे भगवान की भक्ति का सेवा में लगेंगे, हाँ, जब करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का, भगवत गीता भागवतम, जो भी भक्ति का विधि का प्रोसेस का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। और इसमें फिर हमको जो जैसे जो चीज मना है उनसे बचना भी है, और भगवान का भक्ति भी करना है। तो इसके लिए जैसे अभी है, मतलब जैसे अभी इधर मेटेरियल वर्ल्ड में हम भौतिक संसार में, तो जो माया का प्रभाव भी रहता है इसमें। तो जो जो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो माया का भी इधर टेस्टिंग रहता है, परीक्षा रहता है। तो
कभी कभी हम इसमें फेल भी हो जाते हैं परीक्षा में। कभी कभी हम भी भौतिक चेतना में हम आ जाते हैं। तो उससे मतलब घबराना नहीं है कि वापिस वापिस हमको फिर समझना चाहिए कि इधर भौतिक संसार में है, तो भौतिक चेतना में हम लोग फिर आ जाते हैं। मतलब ज्यादातर समय भौतिक चेतना में रहते हैं। उस समय हम भगवान के सेवा का हमारी इच्छा रहता है। तो इससे घबराना नहीं है कि जो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस में लगे रहेंगे तो निश्चित ही हम जो धीरे धीरे हम ये जो बहुत अभ्यास करना है, ये अभ्यास करना है। जैसे छोटा बच्चा है, वो चलने का अभ्यास करता है। पहले चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो ऐसे अभ्यास करता रहता है तो एक दिन वो चलने लगता है। तो वैसे ही हम भी जो जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे। तो उतना जितना जल्दी हम लोग फिर माया से बचे रहेंगे। और एक तरीके से भक्ति में जो एक तरीके निष्ठा का स्टेज रहता है, कि ऐसा हम स्थिति में आ सकते हैं कि उस स्थिति में आने के बाद हम इतना ज्यादा विचलित नहीं होंगे। तो हमको वो स्तर प्राप्त करना है। तो इसीलिए जो ये प्रोसेस हमको इसमें लगे रहना है। और कभी कभी माया का मतलब प्रलोभन जो माया का भी रहता है, अटैक रहता है, माया का प्रलोभन रहता है माया का। और कभी कभी जो साधक है भक्ति करते हुए ये थोड़ा निराश भी हो जाते हैं कि मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी ये इतना भौतिक विचार आ रहे हैं। मतलब बहुत इतना दिक्कत हो रहा है। तो उसमें लगे रहना है, वो माया के कारण ऐसा हमको लगता है। लेकिन तो तो, तो इसलिए हमको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे ये जो ऐसा बोला गया है, जैसे मतलब इस्कॉन एक नाव की तरह है। इस जो आपको बहुसागर से पार करने के लिए है। तो इसमें नाव में बहुत सारे भी, जैसे समुद्र रहता है तो उसमें बहुत सारी लहरें उठती है, नाव बहुत हिलती हिलती डुलती है। तो वैसा ही इधर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन से नाव चल रही है, बहुत सारी नाव हिल रही है, डुल रही है। तो नाव को नहीं छोड़ना है। अभी नाव को छोड़ के किधर गिरेंगे? यदि समुद्र में कूदेंगे तो फिर तो कुछ आशा ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट नाव में कैसे भी रहेंगे तो जो हम नाव में टिके रहेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमको भक्ति में लगे रहना है। और तो भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन पूरा हम भी तो भक्ति में लगे रहना है। और जो जैसे प्रतिबंधित चीजें उनसे ही बचना है। तो ये करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन हम भी, जैसे प्रभुपाद जी के जितने कितने शिष्य हैं वो इसी जन्म में चले गए भगवत धाम। तो हम भी यदि ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक ही इसी जन्म में चले जाए भगवत धाम, कि गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ ओनली। तो अभी ये वही हम ईमानदारी से करते रहेंगे तो भगवान भी मदद करेंगे और हम भी जा सकते हैं भगवत धाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।